नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार के पूर्व कानून और गन्ना मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दानापुर कोर्ट ने अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने खुद इस बात की जानकारी दी थी, जिस पर अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह को दानापुर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हो सके थे। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होना यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम न्यायिक निर्णय को भी साजिश करार दें, दबाव करार दें। प्रार्थी को आगे का रास्ता खुला है, आगे जाकर के अपील करेंगे। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, न्यायिक निर्णय के रूप में आएगा और सदैव हम लोग न्यायिक निर्णय का सम्मान करते भी रहे। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गवर्नर से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन राजभवन से समय नहीं मिल पाया। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इस समय रायपुर में हैं। अटकलों के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को दावा किया था कि शैतानी ताकतें उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले पिछले 5 महीने से उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हर तरह के हथियार चला रहे हैं, उनकी गर्दन पर आरी तक चलाने का प्रयास किया, लेकिन हर औजार टूट जा रहा है। दुमका की अंकिता सिंह मर्डर केस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे मारने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। ज्वलनशील पदार्थ से उसके शरीर में जख्म हुए और मवाद भरना शुरू हो गया। इसकी वजह से उसके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बिस्वा को सुरक्षित रख लिया गया है। अंकिता मर्डर केस के दोनों आरोपियों शाहरुख और नईम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई। पहले अंकिता के बालिग और नाबालिग पर सवाल उठा था। हालांकि अंकिता के परिवार वालों ने जब पूरे दस्तावेज पेश किए तो पॉक्सो धारा जोड़े जाने की सिफारिश की गई। इन सब के बीच अब सीजेएम कोर्ट की जगह स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार के कानून और गन्ना मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और दुष्प्रचार ना करे, इसलिए इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के लोग उनकी पार्टी आरजेडी और नीतीश सरकार को बदनाम कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, 15 दिन से मतलब जितना ना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आरजेडी कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। लेकिन हमरे चलते पार्टी का मतलब धूमिल हो या मतलब हमारे नेता का धूमिल हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा भी धूमिल हो रहा था, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमको लगा कि रिजाइनेशन देना उचित होगा। बिहार में सुशील मोदी को फिर से मिल सकती है बीजेपी की कमान। सितंबर के दूसरे हफ्ते में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का टर्म पूरा हो रहा है। ऐसे में चर्चा ये है कि सुशील मोदी के महागठबंधन के खिलाफ आक्रामक रुख को देखते हुए और धार देने के लिए अब बीजेपी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दिल्ली सरकार द्वारा आज 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति को वापस लेने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में निजी शराब की दुकानें अतीत की बात हो जाएंगी, क्योंकि अब उनकी जगह 300 से अधिक सरकारी वेंडर हो जाएंगे। मौजूदा समय में लगभग 250 निजी शराब की दुकानें जो अब वापस ले ली गई हैं, आबकारी नीति 2021-22 के तहत लाइसेंस प्राप्त है, शहर में चल रही है। आबकारी विभाग ने निजी लाइसेंस धारियों को पहले ही सूचित कर दिया था कि उन्हें 31 अगस्त के बाद खुदरा शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22, जिसे पिछले साल नवंबर में लागू किया गया था, जिसने शराब बेचने के तरीके को बदल दिया। सरकार ने अपने आप को शराब के कारोबार से बाहर कर लिया था। केवल निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें चलाने की अनुमति दी थी। बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि वर्चुअल क्लास के बाद देश का पहला वर्चुअल स्कूल भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनके इस दावे को केंद्र सरकार ने खारिज किया है। एनआईओएस ने कहा कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और देश की जनता को किस हद तक गुमराह करने का काम करेगी। सच तो ये है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल केंद्र सरकार द्वारा खोला गया, जिसे एनआईओएस के जरिए संचालित किया जा रहा है।
एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम देने की घोषणा की है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख और छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनआईए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का गिरोह हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय नोटों की तस्करी के लिए भारत में यूनिट की स्थापना करने की कोशिश में लगा है। साथ ही वह पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टेरर अटैक की फिराक में है। नीरा राडिया से जुड़े 2010 में ऑडियो टेप के लीक होने की जांच की मांग करने वाले उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रतन टाटा ने कहा कि टेप लीक उनके प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। नीरा राडिया के साथ रतन टाटा की बातचीत साल 2010 में मीडिया में सामने आई थी। इसके बाद वे सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे और कहा कि टेपों को जारी करना उनकी प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ सहित दिल्ली और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ यूएपीए के तहत 2 एफआईआर दर्ज की है। लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी केस दर्ज है। इनमें से सबसे ज्यादा 17 केस पंजाब के विभिन्न जिलों में लंबित चल रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि जैकलीन को सुकेश पर चल रहे आपराधिक मामलों के अलावा उसके शादीशुदा होने के बारे में भी जानकारी थी। मामले में जैकलीन को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उन्हें 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें जैकलीन को भी आरोपी बनाया गया था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइड लाइव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।